वासम करोति वासु। जो सब में बस रहे हैं वे वासुदेव परमात्मा। श्री हरि। जब जब जगत में व्यवस्था लड़खड़ाने लगती है तब तब वो वासुदेव सब में बसते हुए भी विशेष अवतरण कर लेते हैं। उसे कहते हैं अवतार। अवतरति इति अवतार। जो सर्वेश्वर परमेश्वर आप्त काम होते हुए भी हजारों लाखों के दिलों की पुकार से प्रसन्न होकर उस समय के अनुरूप नर्तन धारण कर ले, उसे अवतार कहते हैं। अवतरति इति अवतार। संसार की चीजें इतनी बेवफा है कि वो आपको पहचानती नहीं। मकान, दुकान, गहने गांठे, रुपए, पैसे मनुष्य को नहीं पहचानते। मनुष्य चिल्लाता है कि ये मेरा मेरा मेरा, लेकिन अंत में वो आपको पहचानते नहीं, ये पक्की बात। और भगवान आपको अपनत्व से कभी भूलते नहीं। तुम हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जन्मों से उस पिया को भूले हुए हो, लेकिन वे तुम्हें मनुष्य देह में भेजकर चुटकी दुख की डाल देते, चुटकी विवेक की डाल देते, जरा सा वैराग्य डाल देते, जरा सा प्रेम की मांग डाल देते। फिर तुमको सब कुछ मिलने के बाद भी इन वस्तुओं में फंसने का अवसर सदा नहीं मिलता। कितना भी आप सुख संपदा से अपने को सुखी माने, लेकिन कहीं न कहीं चुटकी दुख की होगी, विवेक की होगी कि आखिर ये मोटर बंगले गाड़ी वही कब तक। विवेक की चुटकी होगी। कहीं न कहीं या बेटा आपका बेवफा होगा, या तो पत्नी, या तो मैनेजर, या तो इनकम टैक्स का प्रॉब्लम। कुछ न कुछ भगवान ने दे दिया ताकि ये मुझे भूला हुआ मेरे पास आने की क्षमता लेकर भेजता हूँ। तो किसी संत साधु, किसी उत्सव आदि के पर्व के निमित्त ये मेरी खबरें सुनकर मेरा लाल मुझे आत्मा तक पहुँचे, ये उसकी कितनी करुणा कृपा है। अगर श्री कृष्ण अवतरण नहीं होता धरती पे, तो भारतवासी जैसे विदेशी बेचारे रात को अनिद्रा के रोग से छटपटाकर इंजेक्शन और कैप्सूल खाने के बावजूद भी ठीक से नींद नहीं ले पाते। और इतनी सुविधाएं और कायदे व्यवस्था की सुंदर व्यवस्था होने पर भी जीवन में कोई गीत नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई माधुर्य नहीं। हाँ, डिस्को बिस्को है, वाइन है, संभोग है, और संभोग से समाधि बकने वाले फ्राइड का मनोविज्ञान है। लेकिन यहाँ परमात्मा की प्रीति से समाधि, ये भारतीय अवतारों की लीला है। गोपी, गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जो परमात्मा के सुख को पीने का सौभाग्य पाए उसे गोपी कहते हैं। योगी समाधि करते तो परमात्मा का माधुर्य, आनंद और अपनत्व महसूस करते हैं। लेकिन ये पगली क्या करती है? कृष्ण हमें छूना नहीं, हमारे नजीक मत आना। क्यों भाई, क्या गलती की, क्या पाप किया? ओहो, ऋषभासुर को मार के आए। भले वो असुर था, लेकिन ऋषभ का बैल का रूप लेके आया था। उसको मार कर आए हो और फिर हमारे नजदीक आते हो। तुम अशुद्ध हो। क्या ताकत है गोपियों के प्रेम में, क्या सामर्थ्य इस जीव के अंदर के। त्रिभुवन पति को बोले दूर हटो, छू, हमें छूना मत। राधा रानी देख रही कि क्या बोलती है।
कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे कि बाबा आखिर क्या गलती हुई, माफ करो। कैसा है वो अवतार, तुम्हारे हीरा मोती तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे, माफ करो सेठ, क्यों हमको छोड़ जाते हो। तुम्हारी बेवफा चीजा क्या आपको पूछेगी क्या, तुम क्यों हमारा त्याग करते हो। श्री कृष्ण कहते कि आप बाबा मुझे क्यों त्यागते हो। गोपियां कहती है कि तुम ऋषभासुर को मार के आए हो, भले उसकी मुराद खराब हो, असुर था लेकिन ऋषभ गाय का बालक, ऋषभ गाय से ही तो पैदा होता है बैल, तो क्या करें। बोले प्रायश्चित करो। होए होए, कहां तो जन्मों जन्मों से भटकता हुआ जीव और कहां विश्वनीयता ईश्वर को कह के आए दूर हटो। ये ताकत तुम्हारे भारतीय प्रेमा भक्ति में और वेदांत के माधुर्य में है, योग के सामर्थ्य, छूना मत। तो बाबा क्या गलती हो गई कि गलती हो गई, ऋषभासुर को मार के आए हो, तुम अभी अपवित्र हो, तो बताओ उपाय, तुम बताओ क्या करें। 68 तीर्थों में जाओ नहाओ, फिर हमारे निकट आओ। कृष्ण चले तैयार होके, चलो भाई। राधा रानी कहती ठहरो ठहरो, पगलियां क्या कर रहे हो, अपने आप विरह मोल रहे हो। आंखों से पिए बिना, कानों से पिए बिना जिस पिया से रह नहीं पाती हो पिया के बगैर, उस पिया को 68 तीर्थों के लिए भेज रहे, तो तुम्हारा क्या हालत होगी और मेरी क्या होगी। बोले कुछ भी हो, ये तो शास्त्र का नियम है। कृष्ण चलने को तैयार हुए, राधा रानी ने गोता मारा कृष्ण तत्व में, जहां योगी लोग रहस्य ले आते। ठहरो ठहरो कन्हैया ठहरो, मैं 68 तीर्थों को अपने योग बल से यहां बुला लेती हूं। राधा रानी ने कुंड खोदना शुरू किया। कृष्ण कहते तुम खोदती हो तो मैं चुप कैसे रहूं। वो थोड़ा बंसी से तो थोड़ा कैसे अपना कुंड बनाया, 68 तीर्थों का आवाहन किया और जल उसमें भरा गया। कृष्ण उसमें नहाने को तैयार होते, प्रायश्चित करने को। वो प्रेमा भक्ति की मूर्तियां गोपी कहती कि वो इतना भी ख्याल नहीं है, अकेले ना हो गए, सजोड़े होकर ना हो, अर्धांगिनी सहित ना हो। अर्धांगिनी सहित श्री कृष्ण और राधा नहाने जाते कि रुको रुको, राधा ने कुंड बनाया, पहले उसमें तुम गोता मारो। क्या है प्रेम में ताकत। राधा रानी के कुंड में गोता मारते, फिर कृष्ण कुंड में गोता मारते, और 68 तीर्थों में 68 बार गोते लगवाती। बोले हाँ अब तुम पवित्र हुए हो। प्रेम में क्या ताकत है कि पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर देता है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, नहीं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप सुबह जब उठे ना, तो इस अवतार को आप पूजें, ये मैं नहीं कहता। इस प्रेमा अवतार की जय बोले ये भी नहीं कहता। आप भले उसको गाली दे दो, मैं जानता हूं उसका स्वभाव, भले उससे उठ बैठ कराओ या उखली से बांधो, फिर भी वो यशोदा का तो मंगल कार्य तो तुम्हारा अहित कैसे करेगा। वो प्यारा कन्हैया कैसा है वो तो वही जाने, थोड़ा थोड़ा भक्त और संत जाने। श्री कृष्ण सुबह उठकर जो करते थे आप उनकी नकल तो करो। अरे कृष्ण की नकल में भी कृष्ण तत्व तुम्हारा उभरेगा। श्री कृष्ण नींद में से उठते शांत होकर अपने स्वभाव में बैठ जाते। हर मनुष्य का अपना स्वभाव, आत्म स्वभाव, शांत स्वभाव है। काम करने के पहले शांति होती है, काम करने के बाद शांति होती। तो काम भी आप परम शांति पाने के लिए करते, चाहे कोई भी काम हो। श्री कृष्ण अपने शांत स्वभाव में थोड़ा विश्रांति करते और सोचते कि दिखने वाला शरीर
और संसार बदलता है, लेकिन देखने वाला मैं अमर आत्मा हूं। इस मोह माया और क्रियाकलाप का मुझ चैतन्य पर कोई असर नहीं होता। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अपने आत्म स्वभाव का श्री कृष्ण अमृत पान करते थे। फिर श्री कृष्ण सोचते थे कि आज के दिन मुझे क्या क्या शुभ कर्म करने, फलाने ब्राह्मण को इतनी गौएं देना उचित है, फलाने ब्राह्मणों के समाज को इतनी गौएं भेज दें और गौओं के सींगों पर ये लगा दिया जाए और साथ में ये दक्षिणा हो। सुबह सुबह शुभ करने का कर लेते थे। अब आपको मैं बोलूं कि गौएं भेजने का सोचो तो अनुचित होगा, फिर भी कुछ तो सोचो। सुबह सुबह आप उठो, थोड़े शांत रहो, 2 बर्तन पड़े रहे बिस्तर के पास, खटिया के पलंग के पास। एक में अनाज, चाहे चावल हो, चाहे कोई अनाज हो, चाहे कोई प्रिय तुम्हारी वस्तु। दूसरा बर्तन खाली, 4 दाने चने के, 4 दाने जौ के, तिल के, जो आपको दे। श्री कृष्ण अर्पण, समाज रूपी कृष्ण की सेवा में लगे। फिर चाहे वो 4 दाने पक्षियों को डाल दो, कीड़ियों को डाल दो, कहीं आप उसका सत उपयोग करो। सत का मतलब है सत्य स्वरूप, ईश्वर की प्रीति के लिए आप देना शुरू करो। सुबह 4 दाने तो आप दे सकते हैं। अगर 4 दाने गिनकर भी नहीं डाले तो आप 3 दाने डाल दीजिए। नहीं, आप इतने कंजूस और इतने कंगाल नहीं है, आप तो मुट्ठी भरकर भी डाल दोगे, 2 मुट्ठियां भी डाल दोगे, 4 पैसे ही डाल दो, 4 दाने ही डाल दो। ईश्वर प्रीति अर्थ है प्रेमी, ए पिया, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए तेरे को अर्पण करता हूं। मुझे लगता है कि बड़ा मंगल होगा। फिर 4 मिनट आप शांत बैठ जाओ। घर में कलह, नौकरी में प्रॉब्लम, शरीर में बीमारी, अथवा उसका उपाय क्या? इन 3 प्रश्नों का उपाय क्या? 1-1 मिनट 3 प्रश्नों पर निगाह डालो और चौथे मिनट में उसका समाधान अंदर से जो आएगा वो आपको दिन भर तो क्या वर्षों भर मदद करेगा। इस प्रकार का प्रयोग आप करें तो आपको बहुत लाभ होगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। फिर क्या करोगे? है तो दोनों हाथ उसी के, सारा शरीर जीवन उसी का है, लेकिन हम बेईमानी करते कि ये मैं हूं और ये मेरा है। कम से कम सुबह बेईमानी का हिस्सा आधा कर दो। 1 हाथ उस प्यारे का और 1 हाथ मेरा, मिला दे हाथ। 7 फेरे फिरने वाली शादियां तलाक में बदलती है, झगड़े होते, एक दूसरे को छोड़ के मरते। सरदार 4 फेरे फिरते फिर भी शादियों में झगड़े होंदे सी और सरदारनी मायके जांदी सी, अथवा तो एक दूसरे को छोड़ के भगवान के पास जांदी सी सरदारनी, नहीं तो सरदार। लवर या तो लवरी एक दूसरे को छोड़ के चले जाते। रजिस्टर मैरिज भी अंत में तो बिछोड़ा है। 4 फेरे वाला शादियों सरदारों का मैरिज भी अंत में बिछोड़ा है। 7 फेरे वालों के मैरिज भी अंत में बिछोड़ा है। एक हाथ तेरा, दूसरा मेरा, बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे। हजारों शरीर मिले लेकिन मर गए, तू नहीं मिटा मेरे से। हजारों पिता मिले, माताएं मिली, पति मिले, पत्नियां मिली, मित्र मिले, धन दौलत मिली, लेकिन ये हृदय रूपी समुद्र में तो कभी क्या मंथन, कभी क्या मंथन, कभी लक्ष्मी अर्थात धन उभरा तो कभी ऐरावत तोड़ फोड़ वाला आया, तो कभी उच्च श्रवा के वह बैत दिखाई दी, तो कभी विष निकला, तो कभी चंद्र जैसी शीतलता आई। ये तो आए और गए, लेकिन उसको देखने वाला तू और मैं वही के वही। मेरे प्रभु, मेरे देव, बिन फेरे हम तेरे, मेरे कृष्णा, मेरे श्यामा, मेरे रामा, मेरे आत्मदेवा, मेरे गुरुदेवा, जो भी नाम उसका रख दो।
आप सुबह सुबह उठते हस्त मिलाप कर लीजिए, आपकी सुबह बहुत सुहावनी हो जाएगी, आपका दिन सुहावना हो जाएगा, आपका मन सुहावना हो जाएगा, आपकी मति सुहावनी हो जाएगी, आपकी गति सुहावनी हो जाएगी, आप ऊंची गति करेंगे। आप फिर शराब कबाब या संसार में पच मरने वाला व्यवहार करेंगे तो वो टोकेगा, वो रोकेगा और आप रुक जाएंगे। एक बार नहीं रुकेंगे तो दूसरी बार रोकेगा, टोकेगा। अगर नहीं रुकते तो वो फिर आपको कोई थोड़ा बहुत, जैसे माँ बच्चा नहीं मानता, बच्ची नहीं मानती प्यार से, तो फिर माँ और बाप और हितैषी कड़ा कदम उठाते हैं। तो भगवान की कृपा करने की दो रीत है, एक दया और दूसरी कृपा। जैसे बच्चे को सुख सुविधाओं का ख्याल रख के व्यवहार करते माता पिता, वो उनकी दया है। और बच्चा बच्ची निरंकुश हो जाते तो माँ बाप उसके साथ कड़क व्यवहार करते हैं, ये उनकी कृपा है। तो माँ बाप जैसे कठोर होते हैं तो ये उनका हेतु उद्देश्य बालक के मंगल का होता है। और माँ बाप अगर मधुरता का व्यवहार करते तब भी उनका हेतु उद्देश्य उन्नति का होता है। एक लड़का अच्छा आज्ञाकारी पढ़ता है, अच्छा करके आया है, तो माँ बाप उसको कुछ अच्छी चीज दे देते। दूसरा लड़का ऐसा ही है तो उसको नहीं देते और उसको डांट दिखाते है। तो दोनों के हृदय में, दोनों के लिए हृदय में जगह वैसे की वैसी है। हो सकता है कि माँ बाप राग द्वेष के अधीन, अज्ञानता के अधीन बच्चे को न समझ पाए, लेकिन परमात्मा के पास वो अज्ञान और राग द्वेष नहीं है। परमात्मा हमारे माँ बाप से भी ज्यादा कुशल कलाकार है। माँ बाप तो अभी हुए 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल से, लेकिन वो माँ बाप तो सदियों का है। आपके सूक्ष्म शरीर की रग रग जानता है। आपका किस वक्त कहाँ कैसे मंगल होगा आप नहीं जानते, वो जानते। उस जाननहार को कह दो कि प्रभु तेरा बाणा मीठा लागे, जो तुद भावे सो भली कार। आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, बस आप उसी की शरण, रोज ऐसे ही शरण जाओ। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आए तब जाए, तो ऑफिसर समझते तो स्वार्थी है। आप उस ऑफिसर से मिलते जुलते रहो, तभी कुछ प्रॉब्लम आए तो वो ऑफिसर उस प्रॉब्लम को सुनता है, दूर भी करने को अपना सहानुभूति देता है। ऐसे आप परमात्मा से रोज प्रीति करते जाए। कभी कोई कष्ट विघ्न बाधा आए तो उसे प्रेम से कह दीजिए कि प्रभु अब ऐसा है। लेकिन जो काम आप कर सकते हैं वो जरा जरा काम उसे मत बताइए। बैलगाड़ी फंस गई, छकड़ा फंस गया, जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, बैलगाड़ी निकलवाओ निकलवाओ। बैठा रहा, रात हो गई, भूखा और प्यासा, उपवास से जरा मन और प्राण शुद्ध होते। पुकार पहुंची, हनुमान जी ने देखा कि मूर्ख भक्त बैलगाड़ी निकलवाने के लिए उसमें बल है, फिर भी आए और पीछे से गोड्डा मारा कि यार मूर्ख, अपना बैल जोड़ दे और चाक को, चक्के को बल लगा, निकाल। जरा जरा बात में पराधीन होता है। हनुमान जी ने बैलगाड़ी नहीं निकाल दी, लेकिन बैलगाड़ी निकालने का पुरुषार्थ दे दिया। ऐसे कभी कभी आप जरा जरा बात में पुकारोगे तो वो नहीं करेगा, लेकिन उस जरा जरा बात को पैरों तले कुचलने की आपको पुरुषार्थ की रीत भात बता देगा। ये भी उसकी कृपा है। तो जब जब जहां जहां जरूरत पड़ती है, जिस लीला की वो भगवान करने में समर्थ है। प्रेम की जरूरत पड़ी तो प्रेमा अवतार, मर्यादा की जरूरत पड़ी तो रामा अवतार, ज्ञान की जरूरत पड़ी तो कपिल अवतार। ऐसे ही कहीं कहीं कोई कोई अवतार धारण करके परमात्मा इस धरती के जीवों को अपने आनंद स्वभाव में जगाने के लिए पधारते रहते।
अभी भी आपके हृदय में उसकी कृपा का अवतरण हुआ है, उसकी सूझबूझ का अवतरण हुआ। आप बारिश में भीगते हुए भी घंटों भर पलके बिछाकर बैठे हैं संत दर्शन और प्रभु के सत्संग के लिए। ये उसकी कृपा का अवतरण और दया का प्रकाश नहीं तो क्या है? नहीं तो व्यस्त सुरती लाले और दूसरे कोई मद्रास से आए, कोई कलकत्ता से आके बैठे, कोई कहीं से आके बैठे, क्या आपके पास काम नहीं? काम तो बहुत है, लेकिन ये सारे काम निकम्मे बना देगी मौत। आज वो काम कर रहे हैं कि मौत का बाप भी इस पुण्य को, इस ज्ञान को छीन नहीं सकता। तो ऐसी सूझबूझ तुम्हारी बुद्धि में आए, उसके पीछे किसका हाथ है? गांधी जी की प्रार्थना ने गांधी जी को इतना परमात्मा का हाथ का पद पद पे सहयोग दिया कि निहत्थे गांधी ने क्रूर हत्यारों, अंग्रेज क्रूर हथियार वालों को भी यहाँ से रवाना कर दिया। आपके अंतर आत्मा में बड़ा बल है, प्रार्थना और उपवास में बड़ा बल है, आपका प्रेमा भक्ति में बड़ा बल है। आपका हृदय रूपी समुद्र मंथन होता रहता है, कभी धन रूपी लक्ष्मी रूपी समुद्र से निकलती है, तो कभी ललना का सौंदर्य याद आता है, तो कभी हलाहल शराब प्यारा लगता है, तो कभी ऐरावत निकलता है अर्थात दबाओ दमन करो, कभी शंख निकलता है, गर्जना निकलती है, तो कभी प्रेम की प्यास निकलती है, कभी चंद्र जैसी शीतलता, तो कभी महाराज दैत्यों जैसी असुर वृत्ति। न जाने तुम्हारे हृदय रूपी समुद्र से क्या क्या निकलता रहता है। ये सब निकलते निकलते आपके हृदय की पुकार हो कि हृदयेश्वर अब तेरे गीत गूंजे, तेरी प्रार्थना निकले, तेरा प्रेम निकले और तू प्रकट हो जा, ताकि हमारे हृदय रूपी समुद्र से अमृत प्रगटे, आत्म अमृत प्रगटे, कृष्ण अमृत प्रगटे। आप संसार में तपने के लिए नहीं आए, आप संसार की चीजें इकट्ठी करते करते मजूर होकर मरने के लिए नहीं आए। आप संसार में संसार के स्वामी के आनंद को, संसार के स्वामी के माधुर्य को, संसार के स्वामी के सुख को, संसार के स्वामी को अपने आत्म रूप से जानकर सदा के लिए मुक्त होने के लिए आपका ये जन्म है। इस बात को पक्का कर लेना। आपका उद्देश्य ऊंचा होना चाहिए और उस उद्देश्य की स्मृति बनी रहे। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। शास्त्र संत के साथ अपना कदम मिलाकर चल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चुमेगी आज नहीं तो कल।